नमस्कार साथियों, मैं बोल रहा हूं रमेश सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी लर्न टेक 23। हम इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फुल कोर्स विथ सर्टिफिकेट। हम इससे पहले के वीडियो में कंप्यूटर फंडामेंटल बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है मैंने DCA का कंप्यूटर फंडामेंटल, पेंट, नोटपैड और आज इस वीडियो में बताने वाले हैं वर्ड पैड। तो जैसा कि हम जानते हैं नोटपैड, वर्डपैड टेक्स्ट एडिटर के लिए ये सब सॉफ्टवेयर है और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ सीखें DCA कोर्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वर्डपैड और जानते हैं कि इसका क्या यूज है और इसमें हम लोग कैसे आसानी से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्डपैड स्टार्ट करने के लिए आपको जाना है सर्च बटन में और सर्च बटन के पास जाएंगे तो सबसे नीचे में आपको आएगा W से आएगा वर्ड विंडो एसेसरीज और विंडो एसेसरी में आप देखेंगे यहाँ पे वर्डपैड। आप इसको क्लिक करेंगे, आपके पास वर्डपैड ऐसे ओपन हो जाएगा। हमारा वर्डपैड का पेज ओपन होता है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा पेज है जो टेक्स्ट एडिटर, जैसा कि मैंने बताया कि वर्डपैड क्या है और नोटपैड, ये सब टेक्स्ट एडिटर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, टेक्स्ट आसानी से एडिट करके उसको अरेंज करते हैं। और यहाँ पे सबसे ऊपर में ये टाइटल बार है, उसके बाद इस तरह से मेनू बार है, यहाँ टेक्स्ट का एरिया दिया हुआ है पूरा, ये अलाइनमेंट का है, ये किस तरह से अलाइनमेंट करते हैं, पिक्चर है। तो ये सब इसमें ऑप्शन जो है वो नोटपैड से कुछ ज़्यादा है, तो हम इसके बारे में समझते हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि ये स्पेसिंग एरिया है इधर में और हमारा टाइपिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम सबसे पहले कुछ एक पैराग्राफ्स ले लेते हैं। तो जैसे कि मैंने इस तरह से पैराग्राफ्स लिया और यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला इसको अगर जूम करना है तो हम व्यू में देखेंगे, यहाँ पे प्लस वाले पे ऐसे क्लिक करते जाएंगे तो बड़ा होते जाएगा, माइनस वाले पे छोटा हो जाता है। और नीचे में देख रहे हैं स्टेटस बार के पास यहाँ भी साइड में, तो यहाँ भी प्लस और माइनस का ऑप्शन दिया हुआ है। माइनस पे जाएंगे और छोटा होते जाएगा और प्लस पे इस तरह से आप पेज को बड़ा करके बिल्कुल आप देख सकते हैं। और बिल्कुल ये 100% यहाँ दिया हुआ है कि इस तरह से, तो जितना जूम 100% में होना चाहिए वो इस पर आ जाता है। तो पेज को अगर छोटा बड़ा करना हो तो इस स्क्रॉल से भी, यहाँ से भी इसको आप एडजस्ट करके छोटा बड़ा इस तरह से करके आप देख सकते हैं। हम होम पेज पे देखते हैं कि पहला इसके नोटपैड में भी मैंने बताया था, अगर आप नोटपैड का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे पहले वीडियो में नोटपैड का ज़रूर देख लेंगे। तो ये सब जो है कट, पेस्ट, कॉपी, ये सब का ऑप्शन सेम इसमें भी है। जैसे यहाँ से कुछ कट करना है तो बिल्कुल हट जाएगा और यहाँ पे कहीं पे भी ला करके अगर उसको पेस्ट करना है तो इसको पेस्ट यहाँ से कर देंगे। इसका शॉर्टकट की भी है Ctrl+C कॉपी के लिए। और जैसे यहाँ से इतना लेते हैं, अगर कट करना है तो इसका Ctrl+X होता है और कॉपी करना है तो Ctrl+C। तो कॉपी और कट में क्या अंतर है कि कट करेंगे इसको तो यहाँ से बिल्कुल वो कट जाएगा और कॉपी करते हैं तो कॉपी हो गया और वो जो भी यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है वो उसी तरह से रहता है। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और जहाँ जहाँ आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की है इसका, कट का है Ctrl+X और कॉपी का है Ctrl+C। और अगर पेस्ट करना है तो इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+V। आप यहाँ पे भी ऐसे देखेंगे पेस्ट करने के लिए तो Ctrl+V का एक शॉर्टकट की आएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे जैसे कुछ फॉन्ट्स, यहाँ देख रहे हैं फॉन्ट्स का नाम आपके पास इतना सारा आएगा, जो फॉन्ट चाहें आप बदल सकते हैं। नोटपैड से कुछ ज़्यादा इसमें दिया हुआ है तो वो सब आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि यहाँ फॉन्ट आप बदल सकते हैं। जो जो आपके पास फॉन्ट है वो आप इसमें से सिलेक्ट करके आप फॉन्ट बिल्कुल बदल सकते हैं। तो ये फॉन्ट हो गया। फिर देखते हैं नीचे में अगर आते हैं यहाँ पे तो फॉन्ट का साइज़ हो गया। यहाँ इसके आगे में फॉन्ट का साइज़, जो जो फॉन्ट का साइज़ करना है
आप छोटा बड़ा जितना साइज करना है यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे जस्ट फ़ॉन्ट के बाद आप देखते हैं ग्रो फ़ॉन्ट। अगर आपने जो सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया और इसको ग्रो फ़ॉन्ट करना है, थोड़ा बड़ा करते जाना है, तो आप ग्रो फ़ॉन्ट पे करेंगे। यहाँ पे जो ए का बड़ा निशान है, सिंबल दिया हुआ है, ग्रो फ़ॉन्ट आ जाएगा। और ए का छोटा है जो श्रिंक करते हैं उसको, वो श्रिंक करते चला जाता है। तो आप फ़ॉन्ट से भी कर सकते हैं और यहाँ पे बिल्कुल आसानी से इससे भी आप सिलेक्ट करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर देखते हैं इधर में यहाँ पे, तो ये बोल्ड करने का है। अगर बोल्ड करेंगे बी पे प्रेस करते हैं तो बोल्ड हो जाएगा, और जैसे अनबोल्ड करना है तो फिर दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो पहले जैसा वापस वो बोल्ड नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। और फिर यहाँ पे देखते हैं इटैलिक, अगर इसको इटैलिक करना है तो आप इटैलिक कर लें। और फिर है अंडरलाइन, यहाँ पे अंडरलाइन। तो कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह हम लोग बनाते हैं और उसमें कुछ अंडरलाइन करना होता है तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे अंडरलाइन का। और यहाँ पे फिर देखते हैं स्ट्राइक थ्रो, कि अगर आपको बीच में ऐसे कट्स डालना है उसको रोकने के लिए कि अभी इसमें बाद में कुछ वर्क करेंगे, या ऐसा सिंबॉलिक कुछ देना है कट्स का, तो उसके लिए हम इसका स्ट्राइक थ्रो का यूज करते हैं। फिर उसको वापस से अगर हटाना है तो यहाँ पे उसको क्लिक कर देंगे तो वो वापस हट जाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट वाला में एक एक्स देख रहे होंगे, नीचे में 2 है और ऊपर में है, यहाँ पे दूसरे वाले में है ऊपर में है 2। तो एक इसको जो पहला वाला है, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आगे टाइप करते हैं H2O इस तरह से, और 2 अगर नीचे में लाना है यहाँ पे तो इसको पहला वाला जो इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। ऐसे क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा इस तरह से, और सुपर स्क्रिप्ट होता है जो बाद वाला है, यहाँ पे करेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर में चला जाएगा। तो ये हम लोग इस तरह से कुछ साइन देना होता है। मैथमेटिकल में हम लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह देते हैं, या तो फार्मूला वगैरह में ये सब ज़्यादा यूज होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। फिर देखते हैं आगे में कि जैसे आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे, तो टेक्स्ट कलर, जो आपका टेक्स्ट का कलर डालना है, आप बिल्कुल वहाँ पे अगर कुछ हाईलाइट करना है या टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेना है तो टेक्स्ट का कलर हम लोग यहाँ से इसको बदल सकते हैं। जो कलर आप करना चाहें टेक्स्ट का कलर आपका बदल जाएगा। एक चीज़ और है, उसके बाद जैसे कुछ लाइन है यहाँ पे और उसको टेक्स्ट को हाईलाइट करना है कलर से, और किस कलर से हाईलाइट्स करना है, जैसे हम यहाँ कर लिए, अगर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे और उसको बिल्कुल हम हाईलाइट करके देखना चाहते हैं तो जो इम्पॉर्टेंट्स एरिया है उनको हम टेक्स्ट से हाईलाइट कर लेते हैं कि हमारा वो बिल्कुल याद रहे। तो इस तरह से टेक्स्ट को अगर हाईलाइट करना है तो यहाँ पे हम जा कर के उसको पहले सिलेक्ट कर लेना होता है। माउस से यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पे क्लिक करें वहाँ से प्रेस करते हुए आगे ले जाना है, वो सिलेक्ट होता जाएगा। और फिर हम यहाँ पे उसको हाईलाइट कर लेते हैं कि जो कलर आप उसके अंदर डालना चाहें तो वो आपके पास बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका हम लोग उपयोग करते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर करने के लिए। और फिर वापस से हटाना है तो यहाँ पे नो कलर कर देंगे तो बिल्कुल वो हट जाएगा, जो नीचे था वो नो कलर कर देंगे तो बिल्कुल पहले से हट जाएगा। अगर इस तरह से हटाना है तो आप नो कलर करेंगे तो वो आपका हट जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं इसमें कि जैसे इतना हमारा पैराग्राफ है या कहीं भी है, आप ऐसे सिलेक्ट करके आप देखते हैं अलाइनमेंट का। तो अलाइनमेंट में पहला अलाइनमेंट जो है वो आपका लेफ़्ट साइड का है, कंट्रोल L इसका शॉर्टकट की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो कंट्रोल E, तो क्या होगा वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। जिस पैराग्राफ में देखिए हमारा जो कर्सर है उसी पे वो चेंज होता है। जैसे जो पैराग्राफ्स आपके पास हैं और हमारा कर्सर जहाँ पे है
तो उस पर वो वर्क करता है। या तो आप बिल्कुल ऐसे सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं तो वर्क करेगा, या कहीं पे भी बीच में अगर पैराग्राफ है तो आप उसको इस तरह से भी सेंट्रलाइज कर सकते हैं। आप शॉर्टकट की लिखना चाहें तो आप ज़रूर लिख लें, आपका काम फास्ट होगा। जैसे है कंट्रोल एल, और हम कंट्रोल एल करते हैं तो लेफ़्ट साइड से हो जाता है। अगर सेंटर के लिए करना है तो कंट्रोल ई हम करेंगे, वो सेंटर के तरफ हो जाएगा। उसी तरह से अगर राइट अलाइनमेंट जो है राइट साइड से करना है तो कंट्रोल आर करते हैं तो वो राइट साइड से इस तरफ से देख रहे हैं वो अलाइनमेंट हो जाता है। और फिर इसमें देखते हैं एक होता है आपके पास जस्टिफाई, बिल्कुल वो जस्टिफाई हो जाएगा, माने एक्चुअल चारों तरफ से ये बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है और इसको हम जस्टिफाई करते हैं, इसका कंट्रोल जेड, तो आप देखिएगा कि इधर भी बराबर हो गया और इस तरफ में भी बराबर हो गया। तो ये आपका हो गया फुल जस्टिफाई। तो टेक्स्ट को अरेंजमेंट हम लोग इस तरह से करते हैं। और मैंने जैसा कि इसमें बताया कि आपको एडजस्ट करने के लिए छोटा बड़ा या ऐसे इस तरह से एडजस्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ प्लस और माइनस या फिर व्यू में आकर के यहाँ से भी प्लस या माइनस करके उसको छोटा करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जैसे काम करने में ही कुछ कुछ होता है क्या कि हम इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं तो हमारे ये जो ऊपर का मेनू जो दिख रहा था वो बिल्कुल अब गायब हो गया, वो दिख नहीं रहा है। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो आप दोबारा से इस पर क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो वापस आ जाएगा। अगर डबल क्लिक होता है तो हट जाता है, यहाँ से आपके पास हाइड हो जाता है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे फिर दोबारा वो वापस आ जाएगा। तो इस तरह से। और फिर हम देखते हैं ऊपर में, यहाँ पे अगर देखते हैं तो डिक्रीज इंडेंट है, डिक्रीज इंडेंट। जैसे कि हम इसको सिलेक्ट कर लिए और ये इस तरह से आपको अलाइनमेंट को थोड़ा सा छोटा करना है इस तरह से, तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से कर देंगे इंक्रीज, और थोड़ा सा वापस लाना है, डिक्रीज करना है, तो यहाँ पे इस तरफ जो है डिक्रीज वाले पे कर देंगे। तो यहाँ पे है आपका, इधर जो दूसरा वाला है इंक्रीज के लिए है और पहला वाला जो है डिक्रीज के लिए है। तो इसके लिए भी आपको समझना ज़रूरी है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये लिस्ट के लिए होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ इसके नीचे हम अगर टाइप कर लेते हैं, नीचे में हम टाइप करते हैं DCA टैली DTP, तो जो हम इस तरह से टाइप किए और इसमें कुछ बुलेट्स वगैरह या और कुछ डालना चाहते हैं, तो इस तरह से लिस्टेड करने के लिए ABC या 1 2 3 या बुलेट्स ऐसे लगाना हो तो आप जो पे सिलेक्ट करेंगे वो उस पर वो आते चला जाएगा। 1 2 3 पे करेंगे या बुलेट पे करेंगे या ABC पे करेंगे, तो जो आपको लगाना है उसको आप बिल्कुल इसमें लगा सकते हैं। अगर बुलेट करने हैं या 1 2 3 करना है और फिर हमने इस पर कुछ नीचे अगर लिखते हैं तो 3 के बाद 4 ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे इस तरह से जैसे जैसे आप नीचे करते जाएंगे तो फिर वो आपके पास इस तरह से वो आते जाएगा। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसका क्या यूज है और हम लोग इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें अगर बुलेट्स डालने हैं तो बुलेट्स या ABC इस तरह से जो मार्किंग करना होता है लाइन का, ABC 1 2 3 4 ऐसे करके, तो हम लोग उसके लिए इसको यूज करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं स्टार्ट ए लिस्ट बनाने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं लाइन स्पेसिंग। यहाँ पे जो है इसमें लाइन स्पेसिंग के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ लिया हुआ है 1.15 और आप इसके स्पेस को और कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 कर देते हैं, या थोड़ा सा आप बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं पहले से भी, तो यहाँ पे लाइन में स्पेस देने के लिए जितना आप इसमें करेंगे तो आपका लाइन स्पेसिंग बिल्कुल वो आता जाएगा इससे। तो
इसके लिए आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि लाइन में क्या है। जैसे दो लाइन के बीच में गैप को बढ़ाना घटाना है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पर देखते हैं पैराग्राफ। तो जैसे कि लेफ़्ट में कितना स्पेस देना है, राइट में कितना देना है, फर्स्ट लाइन में कितना देना है, तो उस तरह से हम लोग यूज करते हैं कि जितना जितना सेंटीमीटर वगैरह हम देंगे तो उसमें आपका आ जाएगा। यहाँ पे स्पेसिंग का दिया हुआ है 1.15। जैसे लेफ़्ट में है तो कितना आपको बढ़ाना घटाना है तो उसके हिसाब से आप, जैसे यहाँ पे लेफ़्ट में थोड़ा सा ज़्यादा हमने कर लिया तो ज़्यादा चला गया। और फिर देखते हैं और बिल्कुल इसको 0 करना है तो जहाँ से आपका स्टार्ट था वहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट है वहीं पे आ गया। और फिर देखते हैं राइट साइड में, अगर राइट साइड में कितना स्पेस देना है तो यहाँ पे जैसे हम 1 स्पेस करते हैं तो देखेंगे कि राइट साइड से थोड़ा सा वो हट गया। और बिल्कुल 0 कर देंगे तो पहले जैसा जो अलाइनमेंट था यहाँ का उतना वो आ जाएगा। और पैराग्राफ में हम जनरली देखते हैं कि फर्स्ट लाइन में हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे गैप देना चाहते हैं तो फर्स्ट लाइन में हम जैसे मान लिया 1 करते हैं तो देखिए कि आप इस तरह से पैराग्राफ आपका स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे तो ये इसके लिए होता है कि आप कैसे पैराग्राफ को अरेंज करते हैं। तो उसके लिए पैराग्राफ को बनाने के लिए आपके पास ये इस तरह से ऑप्शन होता है। तो इस वीडियो में इतना कुछ जाने और फिर हम देखते हैं व्यू में आगे। इसके लिए बताएंगे पिक्चर, पेंट ड्राइंग, डेट एंड टाइम, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल। तो इसको हम अगले वीडियो में बताते हैं। और फिर हम थोड़ा सा व्यू में देख लेते हैं यहाँ पे रूलर। तो जैसे रूलर पे हमने अनटिक कर दिया तो रूलर वहाँ से गायब हो गया, जो स्केल था यहाँ पे वो बिल्कुल गायब हो गया। तो ये आप देख लेंगे व्यू में, अगर आप टिक करते हैं तो यहाँ पे रूलर शो करेगा और अगर अनटिक है यहाँ पे टिक हटा देते हैं तो रूलर बिल्कुल वहाँ से हट जाता है। फिर देखते हैं स्टेटस बार। जैसे नीचे में हमारा जो दिख रहा है यहाँ पे स्टेटस बार, तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे स्टेटस बार पे हमने अनटिक किया तो नीचे का जो स्टेटस बार था वो बिल्कुल हट गया और फिर टिक करते हैं तो वापस आ जाता है। जूमिंग का मैंने बताया कि जूम इन करना है या फिर जूम आउट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या आपका नीचे स्टेटस बार में है यहाँ पे तो आप इसका स्केल को भी आगे पीछे ऐसे करके एडजस्ट कर लेंगे। और नहीं तो प्लस और माइनस का जो सिंबल दिया हुआ है उस पर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। 100% है कि 100% जूम इस तरह से दिखेगा तो उसके लिए है। तो ये आपके ऊपर है कि स्पेसिंग इसमें पेज का क्या हमको कितना जूम आउट या जूम इन करना है तो आप यहाँ से बिल्कुल कर लेंगे। और फिर देखते हैं रूलर और स्टेटस बार के मैंने बताया। आप इससे पहले वीडियो में भी अगर नोटपैड से कुछ जानकारी लेना है तो नोटपैड वाला वीडियो आप ज़रूर देख लेंगे। आगे देखते हैं वर्ड वार्प। अब यहाँ देखते हैं नोटपैड में भी आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप देखेंगे तो नो वार्प के बारे में मैंने बताया था। तो जैसे हम नो वार्प करते हैं तो हमारा कोई मेजरमेंट यहीं तक है लेकिन लाइन पता नहीं कितना आगे चला गया। तो अगर इस तरह से नो वार्प कर देते हैं तो आपका लाइन का कुछ अता पता नहीं कहाँ चला जाता है वो। और जैसे फिर हम इसको हटाते हैं यहाँ पे वार्प टू विंडो, तो दूसरे में देखते हैं कि हमारा जो रूलर एरिया था यहाँ से यहाँ तक था, और लेकिन जो हमारा अभी टेक्स्ट दिख रहे हैं तो बिल्कुल जितना विंडो है जितना दूर तक है वो उतना दूर इस तरह से चला जाता है। तो ये सब है। और यहाँ पे फिर हम अगर जाते हैं और वार्प टू रूलर तो हमारा बिल्कुल वो रूलर के अंदर में आ जाता है, बिल्कुल वो रूलर के अंदर में आ जाएगा। और फिर हम देखते हैं इसमें मेजरमेंट यूनिट्स में जो लिखा हुआ है वो सेंटीमीटर, इंचेज, पॉइंट्स, पिक्सल्स। तो ये सब आपका मेजरमेंट का है। जैसे इंचेज हम करेंगे तो यहाँ पे ये मेजरमेंट का इंचेज हो जाएगा, और सेंटीमीटर अगर रखना है तो आप यहाँ सेंटीमीटर करेंगे, यहाँ तो यहाँ सेंटीमीटर में मेजरमेंट शो करता है। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं थोड़ा सा और आगे में ये सब के बारे में, पिक्चर के बारे में, पेंट्स के बारे में
और पेंट ड्राइंग इसमें कैसे आएगा, डेट एंड टाइम कैसे आएगा, तो अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, फिर अगला वीडियो में हम आगे की चीज़ बताएंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और हमारे साथ DCA का फुल कोर्स करें, वो भी सर्टिफिकेट के साथ। तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद।